मोकामा के टाल पर कई दशकों का ये इतिहास रहा है। मोकामा के टाल पर रुतबे और वर्चस्व को लेके कई बार खूनी खेल खेला गया है। कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव के समय मोकामा के टाल पर आन बान शान का वर्चस्व हुआ और दुलार चंद यादव की हत्या हुई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय मोकामा के जो बाहुबली छोटे सरकार के तौर पे अनंत सिंह का काफिला जा रहा था और वहीं जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का भी काफिला जा रहा था। दोनों में विवाद होता है और आरजेडी के कद्दावर नेता के तौर पे दुलार चंद यादव जो पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, आखिरकार दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। और इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में कोहराम मच जाता और आखिरकार इस पूरे प्रकरण में चुनाव के पहले अनंत सिंह को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि इस पूरे हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगता है और इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज होती है। और उसके बाद पटना के कार्तिकेय शर्मा जो पटना के एसएसपी हैं, वो अनंत सिंह को मोकामा से गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है। और चुनाव के जो नतीजे आते हैं, यानी अनंत सिंह का जीत का जो कारवा है, जो जीत का जो सफलता है, वो बदस्तूर जारी रहता है और अनंत सिंह आखिरकार जेल से मोकामा से बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। और देखिए कि लगातार मोकामा के इस पूरे मामले में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे और आखिरकार कल पटना हाई कोर्ट की ओर से अनंत सिंह को इस पूरे प्रकरण पर बेल मिलता है। 1 से 2 दिनों के अंदर अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी उसी रुतबे और वर्चस्व के साथ मोकामा के जनता के बीच रहेंगे। मोकामा के जो उनके अपने समर्थक हैं, मोकामा की जनता जो उन्हें प्यार करती है, फिर से वो जनता के बीच पहुंच के उनके सुख दुख को सुनेंगे। यानी लगातार जैसे ही ये कल खबर अनंत सिंह के समर्थकों के बीच आई, मोकामा में जमकर आतिशबाजी हुई, पर्व मनाए गए, मिठाइयाँ बांटे गई और उसके बाद सोमवार को अनंत सिंह बाहर आ सकते हैं। और अनंत सिंह अगर बाहर जैसे ही आएंगे तो उनका प्लान क्या रहेगा उसको हम आपको बारीकी से बताते हैं। आपको भी पता है कि राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के समय अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे थे, नीतीश कुमार के एनडीए के उम्मीदवारों के सपोर्ट में वोट डाला, पत्रकारों से मुलाकात हुई तो अनंत सिंह ने साफ तौर पे एक बात कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं तो अब मैं भी चुनाव कहीं ना कहीं नहीं लड़ूंगा। यानी आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव ना लड़ने की उन्होंने बात कही थी, संन्यास लेने की बात कही थी और साथ साथ उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, यानी अपने बड़े बेटे को बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लाना चाहते हैं। इसकी घोषणा भी अनंत सिंह ने कर दी थी। आपको पता है कि जब विधानसभा चुनाव जीते थे, शपथ लेना था, तो तमाम विधायकों के शपथ के बाद कई महीनों के बाद अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे थे, शपथ लिया था और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए थे। राज्यसभा चुनाव के समय वोटिंग करने आए थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बिहार की राजनीति में लाने के लिए ये तमाम बातें कही थी। यानी अब अनंत सिंह की जो बागडोर है, जो विरासत है, मोकामा से जो चुनाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा, उनके बेटे अभिषेक की एंट्री हो सकती है। यानी 4 साल अभी चुनाव होने में बचे हैं और उन चुनावों में अनंत सिंह जो हैं अपने बेटे को प्रेजेंट करेंगे। जहां जहां मोकामा में जो जनता के बीच में अनंत सिंह भ्रमण करेंगे, उनके बेटे साथ रहेंगे। बिहार की राजनीति के दाव पेच को सीखेंगे, सहमात को सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार से अनंत सिंह बिहार की जनता, मोकामा की जनता में अपने लोकप्रियता को कायम रखा, किस प्रकार से मोकामा से कोई भी दल अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। अनंत सिंह चुनाव निर्दलीय लड़े, किसी भी पार्टी से लड़े, लेकिन उनका जीत लगातार सुनिश्चित रहा। यानी अनंत सिंह अब अपने बेटे को बिहार की राजनीति में सक्रिय करेंगे। 4 साल अपने संरक्षण में तमाम राजनीति के हर एक जो गुनागणित है उसे बताने का काम करेंगे। और सोमवार को जब अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलेंगे तो
भारी संख्या में भारी कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो कहीं ना कहीं बेउर जेल देखने को मिलेगा। और उसके बाद अनंत सिंह सीधे मोकामा पहुंचेंगे, जनता के बीच जाएंगे और अनंत सिंह का जो कार्यकाल है, जो साल बचे, उस कार्यकाल में उनका टास्क ये भी रहेगा कि बिहार की जनता के बीच में जो उनकी पैठ है, मोकामा की जनता के बीच में जो उनका पैठ है, वो अपनी पैठ लगातार कायम रखे और अपने बेटे को भी जनता के बीच में लोकप्रिय बनाए। यानी मोकामा की जनता में अब नए आयाम और नई इबादत अनंत सिंह के बेटे लिख सकते हैं। तमाम अपने पिता के साथ मोकामा में घूमेंगे, तमाम जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले चुनाव में अनंत सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे। यानी मोकामा के जो वर्तमान विधायक अनंत सिंह है, उनके विरासत के तौर पे, उत्तराधिकारी के तौर पे अनंत सिंह ने अपने बेटे को प्रेजेंट कर दिया है, घोषणा कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह वाली बात उनके बेटे जब चुनाव लड़ेंगे वो बात होगी कि नहीं होगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा।